नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब आप क्लोज टू बजट जा रहे हो और बजट से पहले मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल और स्ट्रांग होता है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी कल से जो वीक स्टार्ट होगा उसमें कैसे ये ट्रेड कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसको हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का। निफ्टी में मैं कंटिन्यूअसली आपको बेसिकली ये पैटर्न के बारे में बता रहा था, एक तरीके का ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा था और जैसे ही इसके बाहर निकला फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन, एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला था। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न बना हुआ है, बट बैंक निफ्टी ने इसको सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाया और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 48,000 के ऊपर निकलना। बट इसने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस किया 47,800 के आसपास और वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, अब अगर हम चलें निफ्टी के बेसिस में, अगर देखा जाए तो राउंड फिगर है 22,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसको 22,000 को एक बार टच करने की कोशिश करेगा, या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप में ये 22,000 को यहाँ पे हिट कर सकता है और उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, वो इंट्राडे के लिए। बट हमें कहाँ पे कौन से लेवल को मॉनिटर करना है वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे आ गए। देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम भी हो गया, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो करीब करीब 250 पॉइंट का मोमेंटम भी हो गया। किसी भी स्विंग को इसने नीचे ब्रेक नहीं किया, ये अच्छी चीज़ है। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये स्विंग के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक हम इसको बाय साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे स्विंग के नीचे जाएगा तो हम अपने बाई की पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए होना चाहिए, देखो सीधी सी बात है, अगर आप हायर साइड पे देखोगे तो ये आपका एक लेवल था। ठीक है, कहीं ना कहीं इस 22,000 तक जाने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास क्या है, जब तक 21,800 के नीचे नहीं जाता तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, 21,800 के नीचे जाएगा तभी हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू लेके चलेंगे, यानी इस स्विंग के नीचे 21,810 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारा सेलिंग का व्यू होगा। टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये गैप भी है और अराउंड 21,650 का हम टारगेट लेके चलेंगे जब ये 21,800 को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियरली समझ लिए, जब भी ये 21,800 को ब्रेक करेगा, चाहे वो कल करे, चाहे वो परसों करे, चाहे वो 4 दिन बाद करे, जब भी करेगा हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि बजट से पहले का है, अगर सेलिंग आई तो वो बहुत नहीं आएगी, स्मॉल नहीं आएगी, थोड़ी सी शार्पली आएगी। ये तो ये सारे गैप वगैरह इजीली ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे के लेवल पे 21,070 का, अगर 21,650 का टारगेट है, ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास कितना होना चाहिए, 21,600 का। ठीक है, 600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट प्ले कर सकते हैं, बट 21,800 के नीचे निकलता है तो हमारे पास 200 पॉइंट का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, लेकिन 21,800 के नीचे ही सेल करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक 21,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पॉजिटिव ये जाने की कोशिश करेगा निफ्टी खासकर। ठीक है, क्योंकि एक चैनल से बाहर निकला है और ऑलरेडी 250 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, तो 100 पॉइंट और ये एक्सटेंड हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी तक क्या था, जो निफ्टी में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेशन हुआ वो नॉर्मली आईटी का ज़्यादा हुआ। जब इन्फोसिस जैसा स्टॉक 8% ऊपर हो, टीसीएस 4% ऊपर हो, रिलायंस 1.5% ऊपर हो, तो जाहिर सी बात है निफ्टी को बहुत अच्छा मोमेंटम वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये सारे हैवी वेट हैं। ठीक है ना, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एज पर द जो वेटेज स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और नेगेटिव साइड पे सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक था जो थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड पे सेलिंग के लिए सपोर्ट कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब 3 हैवी वेट चल रहे हैं तो निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बट बैंक निफ्टी को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। नीचे से रिकवर होके ऊपर तो आया, बट सेकेंड हाफ में इसने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, 47,600 तक गया और वहीं से इसे थोड़ा सा बाउंस दिखाया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखोगे तो इसके लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है,
सबसे पहले देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट है 48,000। 48,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा, लेकिन अगर 48,000 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको एक नया लाइफ टाइम हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है, वो है 48,600 का। यानी 48,000 के ऊपर आपको इसमें क्या करना है, तेजी करनी है और सीधा सीधा आपके पास टारगेट होना चाहिए एक नया लाइफ टाइम हाई का। ठीक है, 48,000 या 48,050 के ऊपर आपको इसमें प्लस करना है, और 300 पॉइंट से कम का टारगेट मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम होगा वो बहुत फास्ट होगा और लाइफ टाइम हाई तक होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट जब तक 48,000 नहीं निकलता तब तक आपको इसको लॉन्ग नहीं करना है, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि इसमें अच्छी जगह है, निफ्टी में उतनी जगह नहीं है। बट क्या यहाँ पे अगर ये नीचे फिसलता है, किस लेवल के नीचे, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसने 47,500 को क्या किया है, मल्टीपल टाइम इसने टेस्ट किया है, इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ब्रेक हुआ, नेक्स्ट डे इसके ऊपर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर खुला, सेम लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चला गया, फिर सेलिंग आई, सेम लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लेके गैप अप खुल गया, गैप अप के बाद फिर इसने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन अगले दिन फिर क्या हुआ, इस लेवल के ऊपर गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स हैं सारे 47,400, 47,200, 47,500 मल्टीपल टाइम ट्रेड हो चुके हैं। तो अगर अब ये 47,500 के नीचे जाता है तो देर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये फिर सीधा आपको 46,500 तक गिरता हुआ दिखाई देगा। बड़ा टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये 47,500 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दे तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप 46,000 की पुट को, सॉरी 46,000 कह रहा हूँ, 47,000 की पुट को आप प्ले कर सकते हो। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इवेंट से पहले और इवेंट से पहले की जो सेलिंग या बाइंग होती है वो वन वे होती है। अगर बाइंग भी आएगी यानी 48,000 के ऊपर चलेगा तो वो वन वे बाइंग आएगी, अगर नीचे जाता है 47,500 के तो सेलिंग भी वन वे ही आएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें थोड़ा सा बड़ा होल्ड करने की कोशिश करिएगा, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए सारी लाइनें हटा दूँ तो आपको अब करना क्या है, देखो सीधी सी बात है, इस लेवल के नीचे जाता है 47,200 या फिर 47,500 या 400 के नीचे जाता है तो आप इसको सेल करिए। टारगेट आप थोड़ा सा बड़ा लेके चलिएगा, बड़ा मीन्स आपको अराउंड ये टारगेट लेके चलना है 46,500 का। ठीक है ना, छोटा टारगेट लेके नहीं चलना है, आपको ये टारगेट लेके चलना है। ठीक है, ऊपर अगर ये 48,000 के ऊपर निकलता है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप नया लाइफ टाइम हाई लगने का यानी 48,600 का टारगेट लेके चलोगे। यानी दोनों जगह कम से कम 1000 से 700 पॉइंट का, सॉरी 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। तो उस 600 से 700 पॉइंट में आप कम से कम 300 पॉइंट लेने की कोशिश करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये टारगेट आपको चांसेस वेरी है कि आपको मिल जाएगा। एक बार धोखा दे सकता है, 2 बार दे सकता है, लेकिन ये आपको टारगेट बजट से पहले ज़रूर मिल जाएगा। नीचे की तरफ जाता है तो आपको अपने टारगेट थोड़े से बड़े ही रखने हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत चल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी सी शार्पली आएगी। निफ्टी आपका लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सारे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्सेस, तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी शार्प आएगी और थोड़ी सी डीप आएगी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, आप 2 ही लेवल मार्क करके रखिए। 47,500 के नीचे जाएगा पुट ले लेंगे, 48,000 के ऊपर जाएगा कॉल ले लेंगे। टारगेट ऊपर की तरफ होगा हमारा, 48,000 के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट हमारे पास सीधा सीधा होना चाहिए 48,300 का। वहाँ पे हम अपना पहला प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी और रखेंगे तो 48,500 के ऊपर आएंगे। नीचे जाता है 47,500 के नीचे तो हम सेल करेंगे इसको, टारगेट हम लेके चलेंगे 46,500 का। तो पहला हम प्रॉफिट बुक करेंगे अराउंड 46,900 का, जो नया स्विंग बना था, जो बेसिकली ये स्विंग है 46,900 का। इस स्विंग पे हम अपना पहला प्रॉफिट बुक करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। सेम चीज़ निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है। अगर ये 21,800 के नीचे ट्रेड करता है तो 21,600 का पहला टारगेट होगा, 21,600 भी ब्रेक करता है तो फिर एक नया स्विंग का हम टारगेट लेके चलेंगे। ऊपर से जब भी मार्केट नीचे आएगा तो हो सकता है एक ही दिन में नीचे आने की कोशिश करें, क्योंकि इवेंट है। ठीक है ना, तो इवेंट का फ़ायदा हमें उठाना है। यहाँ पे जिधर भी मूवमेंट होगा वो वन वे होगा, ऊपर की तरफ भले ये वन वे ना जाए बट नीचे की तरफ तो वन वे ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।